इस माँ से दीदार हो जाए। लेकिन आज हमारी दीदी कि वो भाग्य है कि आज इनकी बदौलत हम सबको ये माँ का रूप देखने को मिला। एक बार अपनी दीदी के लिए मैं मीठी मीठी जोरदार ताली के लिए बोलूंगी। और आओ ये भाव मेरे हो, ये बयां कर रही है सब आप सबके बीच में। से माँ तेरा दरबार हमने सजाया है माँ, सबको बुलाया है माँ। मेरी दीदी कह रही है माँ हमने तुम्हारा ये दरबार लगाया, दरबार सजाया और सबको बुलाया, अब आपकी कमी है, बस आप भी आ जाओ। ये बता दो माँ, बता दो पूजा में कोई कमी तो नहीं माँ, कमी तो नहीं। किस चीज में खुश है, लेकिन जो तूने श्रद्धा के भाव हमें दिए आज वो हमने निछावर कर दिए। आओ चलेंगे इस महामाई के दरबार के बारी हमें सजाया है, सबको बुलाया है, तेरा दरबार हमें सजाया है, सबको कमी तो नहीं कमी तो नहीं।
निगाहें बिना देखो जी चाहता है, निगाहें बिना देखो जी चाहता है। जिसकी निगाहें से गाने को जी चाह रहा है इस माँ से, जो इस माँ से बात करने के लिए आया, दुख दूर करने के लिए आया है, सिर्फ वो मीठी मीठी तालियों का आशीर्वाद देगा। और कैसे? हाँ निगाहें बिना देखो जी चाहता है, निगाहें बिना देखो जी चाहता है, दिलो जा मिटा दे मिटा दे निगाहें बिना देखो जी चाहता पूरा परिवार दर तेरे आया है माँ, तुमको बुलाया है माँ। पूरा परिवार दर तेरे आया है माँ, तुमको बुलाया है माँ। तुम आ जाओ मैया, आ जाओ मैया, हमने बुलाया है माँ, हमने बुलाया है माँ। तेरा दरबार कोई मुझे क्यों देखेगा? तो शाम वक्त ने उस प्रेमी ने, उस पागल प्रेमी ने बोला, क्या ये बोला? तो शाम अपना सब कुछ सुध बुध भूल करके उस प्रेमी को कि आज मेरे इस काले रंग में भी किसी को प्यार दिखा, या तो राधा जी ने प्यार किया था या उस सच्चे प्रेमी ने, पागल प्रेमी ने प्यार किया था। बोल शाम प्रेमी की सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो शाम प्रेमी कह रहा है अपने बाबा से, अपने कहना से, क्या हो श्री बाके बिहारी लाल, मन रखियो अपने चरणन में। क्योंकि मेरा मानना है कि इस शाम से कुछ चाहा ना करो, इस शाम से कुछ चाहा ना करो, सिर्फ बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। एक बार मैं अपनी दीदी से कहूँ कि इस माँ वैष्णो को पैर नहीं दिखाती, तो आओ उठाओ जरा पूरा ऐसे मेरे सामने सरकार के लिए, और मीठी मीठी ताली लेकर कहेंगे क्या? वो श्री बाके हरि बाके मने रखियो Hare
और कैसे मैं गहना की दीवानी बन जाऊंगी, बाद मैंने अपनी वाणी को विराम दूंगी। कहते हैं मैंने जागरण कीर्तन में सुना है कि वो भजन गाओ तो बेटियां तो परागत है, क्योंकि कहते हैं कि बहन की कदर उस भाई से पूछो जिसके हाथों की कलाई सुनी होती है, माता पिता से उस बेटी की कदर पूछो जिसके घर की चौखट सुनी होती है। और कहते हैं कि बेटियां तो पराई हैं। आओ
चलेंगे बड़ा प्यारा सा भजन लेकर के और कहेंगे क्या, जिनके घर के आंगन में ये बेटियां नहीं, जिनके घर के आंगन में ये बेटियां नहीं अगर हम बेटी ना होती तो ये दुनिया कैसे चलती? ऐ दुनिया वालों, अगर हम बेटी ना होती तो ये दुनिया कैसे चलती? इनके भी चंद भर में, इनके भी चंद भर में ये लकीरियां नहीं होती, इनके भी चंद भर में लकीरियां नहीं होती। आपको पता है पैर रखने तक को जगह नहीं थी, इतनी पब्लिक थी, है ना? वो पब्लिक थी, लेकिन आज जो इस दरबार में बैठा है वो भक्त है, वो पब्लिक नहीं है, वो भक्त है। आपको पता है हम तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, किस चीज के लिए जाते हैं? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ जी, हाँ दीदी, ना पता, कुछ ना पता। हम तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं किस चीज के लिए? गंगा जल लाने के लिए। हर जगह नहीं मिलता। हिंदू धर्म में जितनी शुभ मानना जी, शुद्धिकरण करने के लिए, ये हिंदू धर्म में परंपरा है। लेकिन किसी को पता है घर की शुद्धि घर में होती है, कोरोना अलग जब विदा होते हैं, और वो भाग्यशाली होते हैं वो माँ बाप जिसके घर की चौखट गीली होती है उन आंसुओं से। बेटियों की आंखों में गंगा जल होता है, बेटियों की आंखों में गंगा जल, जिनके घर के आंगन में विदा होती है। आपको पता है जब बेटी विदा होती है तो परिवार का एक शख्स उस बेटी के पास नहीं होता। कौन है वो? मेरी दीदी। हाँ, मेरी दीदी के लिए मीठी मीठी तालियों का आशीर्वाद, क्योंकि पता है पापा पास में नहीं होते। शादी अभी अभी हुई है, शायद अभी अभी हुई है। और देखिए आज अपने पापा को सब याद करेंगे जो इस धरती माँ पे भी है और जो माँ वैष्णो के पास भी विराजमान हुआ। आज अपनी वो विदाई याद करेंगे जो चंद खुशियों में किसी और ने ले ली। और ये बेटी, ये हम बेटी कहते हैं, वो बेटी अपने पापा से कह रही है। और बात मन में आई भी होगी जब मेरी दीदी विदा हुई होगी, एक ही बात अपने पापा से कह रही होगी, गले से लगा लो। टुकड़ा थी ना, आप मुझे उस दूसरे इंसान के हाथ में सौंप दिया। पापा जी मुझको गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो ना। आकर
तुम्हारे जिगर का टुकड़ा थी, है ना। आप मुझे इतनी दूर भेज रहे हो, चाहे मैं वहां दुखी रहूं सुखी रहूं, लेकिन ये जो भाग्य के लेख इसने लिखे हैं, आकर संभालो ना पापा जी मुझको, आकर संभालो ना, तुम्हारे सिवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो ना। और जाते जाते अपनी माँ से वो बेटी कहती है, क्योंकि उस दूध का कर्ज हम बच्चे कभी नहीं उतार सकते, उस पापा की मेहनत की रोटी हम कभी उसका कर्ज नहीं उतार सकते। और वो बेटी अपने मम्मी से कह रही है, अपनी माँ से कह रही है, तू कितनी शीतल है, तू कितनी कोमल है, जग से न्यारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। ये जो दुनिया है, ये वन है कांटों का, तो फुलवारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ। तू कितनी अच्छी है, कितनी कोमल है, जग से न्यारी है, हो ये जो दुनिया है, ये है कांटों की फुलवारी है, हो ये हकीकत है। जब बच्चे का खिलौना टूटता है तो सबसे ज्यादा दुख उस माँ को होता है, क्योंकि एहसास कुछ भी हो तो उस माँ को होएगा। कहते हैं औलाद कितनी भी बड़ी गलती कर ले, माँ पिता का आंचल ऐसा होता है कि वो अपने आंचल में छिपा ही लेते हैं। ये हकीकत है, क्योंकि कहते हैं कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। माँ, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद करके मुझे अनमोल कर डाला, वो सच्चे दरबार। तू घर लागी है माँ तेरी अखियाँ, तू घर लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। जय माँ, जय माँ, तोली वाली है, हो माँ, हो माँ, हो माँ,
पिता की, सच्चे दरबार की। अपनी वाणी को ही विराम देने के लिए जा रहे हो। अगर इन चंद लाइन में कुछ भी अच्छा लगा तो अपने गुरुजन के लिए मीठी मीठी तालियों का आशीर्वाद। सच्चे दरबार बात मुझे दर्शन दे, बात मुझे दर्शन दे, नसीब जगा दे, बात मुझे दर्शन दे, बात मुझे दर्शन दे, बात मुझे दर्शन दे, बात मुझे दर्शन दे। चराचर की मैया लेती है, अपनी ज्योति में मुझको बिठा लेना, अपनी ज्योति में मुझको बिठा ले। बात मुझे दर्शन दे, बात मुझे दर्शन दे, मेरा सोया नसीब जगा दे, मेरा सोया नसीब जगा दे। बात मुझे दर्शन दे, बात मुझे दर्शन दे, बात मुझे दर्शन दे, बात मुझे दर्शन दे। आसरा अब कोई बाकी सब सपना है, आसरा अब तेरा बाकी सब सपना है, तेरे भी ओ मैया कोई ना अपना है, तेरे भी ओ मैया कोई ना अपना है। क्या करो आसरा अब तू ही बाकी सब सपना है, आसरा अब तू ही बाकी सब सपना है, तेरे बिना मैया कोई ना अपना है, तेरे बिना मैया कोई ना अपना है। अपनी ज्योति में मुझको संभाले, अपनी ज्योति में मुझको संभाले। बात मुझे दर्शन दे, बात मुझे दर्शन दे, बात मुझे दर्शन दे, बात मुझे दर्शन दे। मेरा सोया नसीब जगा दे, माँ मेरा सोया नसीब जगा दे। बात मुझे दर्शन दे, 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 बात मुझे तेरी शक्ति। मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं। मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, कब जागते कब सोते हैं पता नहीं। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। ये होता है ना पिताजी का, सुबह निकल जाते हैं पता नहीं किस वक्त आते हैं। आइएगा मीठी मीठी ताली लगाना और जी तो भैया। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। ओ सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। कब जागते कब सोते हैं पता नहीं, कब जागते कब सोते हैं पता नहीं। किस वक्त का होते हैं
पता नहीं किस वक्त का होते हैं ये पता नहीं। एक अकेले घर का बोझ उठाते हैं, एक अकेले घर का बोझ उठाते हैं। मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दादा पानी लाते हैं। अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे नाना ना। पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। खुद बीमार होते हैं अपनी चिंता नहीं है। मेरे शरीर बारी आए, मेरे शरीर बारी आए, मेरे शरीर बारी आए, मेरे शरीर बारी आए, मेरे शरीर बारी आए। लगे मुझे भी दुल्हन सी
सबसे दोस्ती और नहीं किसी से बैर। बोले सच्चे दरबार की जय। ताली बजा के Hare
दिल्ली में बजेगा, ढोल ढोल दिल्ली में बजेगा, ढोल दिल्ली में बजेगा, दिल्ली का बजेगा, दिल्ली का बजेगा, दिल्ली में बजेगा, ढोल दिल्ली में बजेगा, ढोल दिल्ली में बजेगा, बोले सच्चे दरबार की। हेलो अब बात आ गई दिल्ली बजेगा, दिल्ली में बजेगा, पूरा ढोल दिल्ली में बजेगा, ढोल दिल्ली में बजेगा, पूरा ढोल दिल्ली में बजेगा, ढोल दिल्ली में बजेगा, बोले सच्चे दरबार की जय। हेलो बोलिए सच्चे दरबार की जय। दर पे आई हो मैं तेरे दर पर आई, आके झोली फैलाई, बाबा दे दे एक भाई को सताऊंगी, बाबा दे दे एक भाई को
भैया के तो नहीं माती, बिन भैया के तो नहीं माती, बिन भैया के तो नहीं माती, बिन भैया के तो नहीं माती। याद टैम पे आवे भाती, याद टैम पे आवे भाती, याद टैम पे आवे भाती, याद टैम पे आवे भाती। जब बेटा बेटी ब्याहो, जब बेटा बेटी ब्याहो, जब बेटा बेटी ब्याहो, अटले पटली रह जाओ, बाबा तेरे भाई को खिलाओगे, अरे बाबा तेरे भाई को खिलाओगे, मैं तेरे तरफ आई आके झोली पहनाए, बाबा तेरे भाई को खिलाओगे, अरे बाबा तेरे भाई को खिलाओगे। लड़की हो जा तो उसे लगना जरी से देखा जा, लड़कियों को अलग से। तो छोटी सी बच्ची मेरी बात और मेरी माँ तो क्यों घबराई, और ऐसा कोई काम नहीं जो बेटी न कर पाई, कि मन का भरम मिटाओ, बेटियों को पढ़ाओ, कि मन का भरम मिटाओ, और बेटियों को पढ़ाओ, और दुनिया में आने से मेरे माँ तो घबराए, दुनिया में आने से मेरी माँ तो घबराए, ऐसा कोई काम नहीं जो बेटी न कर पाए, मन का भरम मिटाओ, बेटियों को पढ़ाओ, मन का भरम मिटाओ, बेटियों को पढ़ाओ।
बोलिए शेरवाली मैया की जय। और अपने भक्तों को अमृत पिला देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। गज बज के भोले जी बरात चढ़ी गज बज के, शिव जी बरात चढ़ी गज बज के, शिव जी बरात चढ़ी गज बज के, सारे आगे रंग पीती रज के, जी बरात चढ़ी गज बज के, जी बरात चढ़ी गज बज के, अरे जी बरात चढ़ी गज बज के, जी बरात चढ़ी गज बज के, सारे आगे रंग पीती रज के, जी बरात चढ़ी गज बज के। रघुवर विनलिए जसु जय बालक जा तन जानिते शुगर पवन कुमार बलबुत विचारे हर कलेश का बोले श्री बालाजी महाराज की जय। आगे सभी ने यही कहना है मेरे साथ मिलकर जाए।
कि किस्मत का खोल देते ताला जी, किस्मत का खोल देते ताला जी, साला सर वाले मेरे बालाजी, मेहंदीपुर वाले मेरे बालाजी। सच्चे दरबार की प्रेम से कभी जय माता दी। मिलकर कह दो जय माता जी। सॉरी इन्हें उठाओ जरा, थोड़ी देर और सुन लो, क्योंकि अब समय हुआ है जागरण के मूल मंत्र का। यदि पूरी रात भले आप सोते रहे मगर एक जागृत होकर एकाग्र चित्त होकर अगर तारा रानी की कथा सुने तो पूरी रात जागरण में बैठने का फल मिलता है। कभी सच्चे दरबार की जय, कभी जय माता दी। जय माता, मिलकर कह दो जय माता दी। साला सर वाले मेरे बालाजी, मेहंदीपुर वाले मेरे। अगर सुबह का पावन समय है, समय 4 बज चुके हैं, इस समय पशु पक्षी भी जागते हैं तो प्रभु का नाम लेते हैं। सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए साला सर वाले मेरे, मेहंदीपुर वाले मेरे। और ऐसे नहीं, दोनों हाथ मिलकर सीधे भगल नींद में छोड़ दीजिए। साला सर वाले मेरे बालाजी, किस्मत का खोल देते ताला जी, किस्मत का खोल देते ताला जी। सच्चे दरबार की जय। मैंने जरा सा मुंह फेरा तो हाथ सबके नीचे हो गए। ऐसे थोड़ी ना, पहले यहाँ काम चल रहा था, पीछे मुड़ते नीचे चलने लगा। दोनों हाथ साला सर वाले मेरे बालाजी, साला सर वाले मेरे बालाजी, साला सर वाले मेरे बालाजी, साले बुराले सखी का जड़ी लगती मेरे सरकार की, सखी का जड़ी लगती मेरे सरकार की, सखी का दिल से पुकार के, इसने दिया तो सबको दिल से पुकार के। सबसे का करते बोल बालाजी, सबसे का करते बोल बालाजी। सच्चे दरबार की जय, बालाजी महाराज की जय। साला सर्वा बालाजी, मेहंदीपुर वाले मेरे बालाजी, साला सर्वा मेरे बालाजी, मेहंदीपुर वाले मेरे बालाजी। कौन कहता है
अभी अब बना रहे हैं ना भैया आगे पहन लो जी ये लंच में बनाने की जब चाय बनने की लेकिन वो भैया तो याद नहीं रहा छोटे बनाओ भैया ज़्यादा बना लो जी छोटा वाला खाना खत्म हो गया इधर 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 सोने से गला छोटे बनाओ छोटे छोटे बहुत बड़े बता देखो लो ये अगर नारे मेरे में तो उनका बड़ा बनाओ अगर नारे में तो कितना दो आना हो तो बता दियो बात कर लियो पार्टी से हाँ बात कर लियो पार्टी में जाना हो तो बता दियो हेलो 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 सच्चे दरबार की देखो जी चाहता है तेरे दर पे आने को 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 जी चाहता है ये सर को झुकाने को जी चाहता है ये सर को झुकाने को जी चाहता है ये सर को झुकाने को जी चाहता है सर को झुकाने को जी चाहता है तेरे दर पे आने को जी चाहता है तेरे दर पे आने को जी चाहता है तेरे दर पे आने को जी चाहता है तेरे दर पे आने
चाहता है, तेरे दर पे आने को जी चाहता है, तेरे दर पे आने को जी चाहता है, ये सर को झुकाने को जी चाहता है, ये सर को मुद्दत हुई तुमसे बात हुए मैया, मुद्दत हुई तुमसे वादे हुए मैया, दिल की सुनाने को जी चाहता है, ओ दिल के तेरे दर पे आए माँ सवेरे सवेरे, मझोली फलाए माँ सवेरे सवेरे, झोली फैलाए माँ सवेरे सवेरे, तेरे दर पे आए माँ सवेरे सवेरे। तेरे दर पे आए माँ सवेरे। बैठना शुरू करें क्योंकि अब नाचना गाना नहीं होगा, झांकियां नहीं होंगी, केवल कथा होगी और कथा का आचमन करेंगे। तो इसलिए जगह आगे खाली ना छोड़ें, आगे से बैठना प्रारंभ करें। आओ जी, जितने भक्त दरबार में पीछे बैठे हैं पीछे का स्थान छोड़े, आगे आकर के बैठे, कथा अच्छे ढंग से स्मरण कर पाएंगे। इस भगवान का ध्यान करते हैं क्योंकि अब तक जो जागरण हुआ वो महाकाली का हुआ, लेकिन अब जिस जागरण में हम प्रवेश करेंगे वो माँ वैष्णव का जागरण होगा। इस 1.25 घंटे की कथा जो होती है वो माँ वैष्णव की माँ ज्वाला की होती है, जो सच्चे दरबार की। आइए सभी यही कहेंगे कि प्रथमे पूजो गणपति जी को मेरे बिगड़े काज बनाओ, में पूजे गणपति प्रथमे पूजो गणपति जी को मेरे बिगड़े काज बनाओ, प्रथमे पूजो गणपति जी को मेरे बिगड़े काज बनाओ, माँ गोरा के लाल गणपति आके विघ्न मिटाओ, माँ गोरा के लाल गणपति आके विघ्न मिटाओ, पहाड़ा बारी तेरी सारी रहन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे, मंत्रा वाली तेरी सारी रहन जागांगे, मंत्रा वाली तेरी सारी रहन जागांगे, ओ मैया पहले पहरे तेरा किया जो भजन माँ, पहले पैर तेरा किया जो भजन माँ, वारी जावा दीजो बुद्धि प्रकाश, तेरे चरणा ते वारी वारी जा, मैं वारी जावा दीजो अने धने नाथ, मेरे चरणा ते वारी वारी जावा, तीजे पहरे तेरा करूँ मैं भजन माँ, तीजे पहर तेरा करूँ मैं भजन माँ, तीजे पहरे तेरा करूँ मैं भजन माँ, तीजे पहर तेरा करूँ मैं भजन माँ, मैं वारी जावा दीजो दिया जो भजन माँ, चौथे पहर तेरा किया जो भजन माँ, मैं वार कर जावा दीजो मुक्ति का दान, तेरे चरणा ते वारी वारी जावा, मैं वारी जावा दीजो मुक्ति का दान, तेरे चरणों पे वारी वारी जावा। ये वो चार तो लूंगा, मगर इसमें थोड़ा सा आपको मेरा सहयोग करना होगा। क्या करना होगा? जब भी मैं धरती पर जाऊंगा आपको मुझे याद दिलाना होगा कि मुझे आपका नाम लेना है, मुझे आपका पूजन करना है, स्मरण करना है। और ये जो बुलावा आपको दिया है ना, तो भगवान ने यही इशारा किया है कि अब समय हुआ है, रात को जागना है और मेरा नाम लेना है। मगर अब ऐसे समय भी लोग सो जाते हैं, उठकर चले जाते हैं, लेकिन ये भगवान के साथ धोखा नहीं है। फिर से आना पड़ेगा, फिर से नाम लेना पड़ेगा, मगर नाम तो लेना पड़ेगा। कहते सच्चे दरबार की, इसीलिए आपको निमंत्रण दिया जाता है। भगवान का इशारा है कि बैठ करके सुनिए, और अगर सोना है तो आप अंदर जाकर के सो सकते हैं। जो यहाँ बैठे हैं तो प्रेम से सुनिएगा। कहते सच्चे दरबार की, ये वो चार पैरे हैं, ये वो चार वरदान है जो मनुष्य जीवन में माँ भगवती से मांगता है। आएगा वो 16 कलाओं की रचना, जिनसे आएगा सृष्टि का सर्जन कहाँ से हुआ, सृष्टि प्रारंभ कहाँ से हुई, इन 16 कलाओं में बखान होगा। कहते सच्चे दरबार की, पृथ्वी में उपजे आप नारायण,
द्वितीय सावन मास भवानी अम्बे माँ अम्बे माँ जय जय माँ अम्बे माँ सब गाइए। जय जय माँ अम्बे माँ जय जय माँ अम्बे माँ जय जय माँ तृतीय उपजे तीन देविता चौथ सकल संसार भवानी अम्बे माँ जय जय माँ अम्बे माँ जय जय माँ पांचवे उपजे पांचों पांडा छठ नारायण देव भवानी अम्बे माँ जय जय माँ अम्बे माँ जय जय अष्टे भुज मात भवानी अम्बे माँ जय जय माँ अम्बे माँ जय जय माँ नौवे उपजे नौवे नाथा दसवे दस अवतार भवानी अम्बे माँ जय जय माँ अम्बे माँ जय जय माँ 11वें उपजे 11 हृदय बारह मास भवानी अम्बे माँ जय जय माँ अम्बे माँ जय जय माँ अम्बे माँ जय जय माँ 15वीं उपजी 15 तिथिया 16 कला संपूर्ण भवानी अम्बे माँ जय जय माँ अम्बे माँ जय जय माँ अम्बे माँ जय जय बोले सच्चे दरबार की जय यही वो 16 कलाएं हैं जिनसे सृष्टि का सर्जन हुआ, जिनसे सृष्टि कर कह दो। जय माता दी 9वें उपजे 9 के नाथा संसार में 9 नाथ बंद हुए, गोरखनाथ वजेंद्र नाथ ये 9 नाथ बंद हुए। 10वें 10 अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए। भगवान विष्णु के 9 के 10वें अवतार श्री रामचंद्र भगवान हुए। 11वें उपजे 11 रुद्रमा शंकर भगवान का 11वां रुद्र अवतार हुआ। जानते कोई 11वां रुद्र अवतार कौन सा है शंकर भगवान का? श्री बालाजी महाराज गद सच्चे दरबार की जय 12वें 12 मास भवानी 12 महीनों का निर्माण हुआ, जिससे 1 वर्ष पूरा होता है। 13वें उपजे 13 रत्नमा जब राक्षसों और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्न निकले थे। कितने? 14। मगर एक रत्न को रत्नों से अलग कर दिया गया, जिसका नाम था हलाहल विष, जिसे शंकर भगवान ने अपने कंठ में धारण किया। और जिसे धारण करते ही शंकर भगवान का कंठ नीला पड़ गया और उसी दिन से शंकर भगवान का नाम पड़ गया। बोले नीलकंठ महादेव की जय जय दरबार की जय 14वें उपजय 14 भवन दरबार भवानी माँ सती के जब विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के टुकड़े किए 14 टुकड़े हुए और जो अंग माँ भगवती का जिस स्थान पर गिरा वहीं पर एक सिद्ध पीठ बन गया, जो कि आज भी 13 जो सिद्ध पीठ है वो भारत में है, मगर एक बंटवारे के समय पाकिस्तान में चला गया। जो सिद्ध पीठ का नाम है इलाज माता का मंदिर, जब इलाज मैया जय जय दरबार की जय 15 तिथियां एक महीने में 2 बार एक तिथि आती है, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी, जिससे एक माह पूरा होता है। और 16 कलाओं से संपूर्ण स्वयं माँ भगवती हुई है। कहते सच्चे दरबार की प्रेम से कहते जय माता दी, जय माता मिलकर कह दो जय माता दी, जय दरबार की जय। आइएगा कथा में प्रवेश करते हैं। कथा प्रारंभ होती है, अब बड़े एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। माता जी रुकने छोड़ दीजिए। राजा माँ भगवती की बड़ी पूजा पाठ किया करते थे। साल में 2-2 बार इस भगवती के जागरण कराया करते थे, मगर इतनी भक्ति करने के बाद भी राजा के महलों में कोई संतान नहीं थी।
राजन बड़े परेशान हुए, व्याकुल हुए। जब काफी उम्र हो गई तो उम्र बीतती देख राजन परेशान होकर एक ज्योतिषी के पास पहुंचे। ज्योतिषी जी को जाकर कहा, ज्योतिषी जी देखिए मेरे हाथों की रेखाओं को देख करके बताइए मेरे जीवन में कोई संतान का सुख है या नहीं है। ज्योतिषी जी ने देखा कि राजन तुम्हारे हाथों में तो 2 उप संतानों का सुख है। किसका सुख है? उप संतानों का। किसका? उप संतानों का। उप संतान किसे कहते हैं? क्या होती है उप संतान? अच्छा ईमानदारी से बताओ ये कथा पहले किस किस ने सुनी है? हाँ जी, इस कथा का महत्व यही है कि इस कथा में ज्ञान की चर्चा होती है। जय माता दी। किसका सुख है? उप संतानों का। और उप संतान हमारे हिंदू सनातन धर्म में कन्याओं को कहा जाता है, क्योंकि अल्पकाल के लिए अपने परिवार में रहते हैं, बाकी अधिक समय दूसरे परिवार में वास करते हैं। तो सच्चे परिवार की राजन तुम्हारे भाग्य में 2 उप संतानों का सुख है, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कारण क्या है। आपको अभी तक संतान सुख प्राप्त क्यों नहीं हुआ? आप तो माँ भगवती के जागरण किया करते हैं। मुझे बताइए कि आप किस प्रकार से, किस विधि से जागरण किया करते थे स्वामी? पंडित जी, मैं जब जागरण कराता हूँ तो भक्त मंडली को बुलवाता हूँ, और भक्त मंडली को बुलवा करके माँ भगवती की ज्योत जगाता हूँ, अपने कमरे में जाकर के सो जाता हूँ, और सुबह आरती के समय आता हूँ और आरती करता हूँ। तो ज्योतिषी जी ने कहा, राजन इसी कारण से माँ भगवती तुमसे रुष्ट हो गई। अब की बात जब भी जागरण करवाओगे तो पूरी रात बैठ करके जागरण को सुनना, भक्तों की सेवा करना। तुम्हारी जो मनोकामना है वो जरूर माँ भगवती सुनेंगी और पूरी करेंगे। कहते सच्चे दरबार की राजा अपने घर गए। 1 माह के बाद उन्होंने एक जागरण का आयोजन किया, भक्त मंडली को बुलवाया। भक्त मंडली को बुलवाकर अपने गृह स्थान पर जागरण करवाया, पूरी रात बैठ करके जागरण को सुना, भक्तों की सेवा की। और अगले दिन जब राजन थक करके सो गए अपने कमरे में जाकर, तो माँ भगवती ने सपने में आकर दर्शन दिए कि राजन मैं तेरी भक्ति भाव से बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हुई हूँ। मांग मुझे क्या वरदान मांगना है कि मैया मेरे जीवन में केवल संतान का सुख नहीं है, अगर संतान के सुख मुझे प्राप्त हो जाए तो सारे दोष मेरे दूर हो जाएंगे। राजन को माँ भगवती ने वरदान दिया, राजन जा आज के बाद तेरे महलों में खाली न रहेगी कोई बेटी, और मैं वरदान देती हूँ तेरे महलों में जन्म लेंगी 2 बेटी। कह दो सच्चे दरबार की भैया जी जरा छीटा लगा दो जलकर। आकर के कहने लगे ऋषिवर पंडितों, एक काम करो, इस कन्या के नक्षत्र को खोलो, उसकी कुंडली बनाओ, उसका भाग्य हमें बताओ। जैसे ज्योतिषी उस कन्या के नक्षत्र को खोलते हैं, कुंडली बनाते हैं, भाग्य बताते, राजन तेरी जो कन्या बड़ी भाग्यशाली, बड़ी भागो वाली है, बड़े अच्छे नक्षत्र में इसने जन्म लिया है, और जब ये कन्या बड़ी हो जाएगी तो माता रानी को भजन कीर्तन जाकर इसके नाम की भक्तानी बनेगी, पुजारन बनेगी। जय दरबार की। राजन कहने लगे पंडित जी एक काम और कर दीजिए, लगे हाथ में इस कन्या का नामकरण और कर दीजिए कि राजन तेरी इस कन्या ने तारों कक्षाओं में जन्म लिया है, तो चलो इसका नाम क्या रखा गया जी? तारा तारा रानी। कहते सच्चे दरबार की जय माता दी। जय माता दी। क्या रखा गया? तारा तारा ही रखा गया। कहते सच्चे दरबार की जय। रानी तो तारा तब बनेगी ना जब राजा से विवाह हो जाएगा, जन्म लेते ही रानी थोड़ी ना बनेगी। कहते सच्चे दरबार की जय। एक से जय माता दी। जय माता। मिलकर कह दो जय माता दी। सच्चे दरबार की जय। राजा तेरी इस कन्या ने तारों की छांव में जन्म लिया है, तो चलो इसका नाम तारा रखते हैं। माँ भगवती के वरदान से कुछ वर्ष और बीते तो राजा के महलों में एक और बड़ी सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। राजा ने फिर से पुरोहितों को बुलवाया, पंडितों को बुलवाया। पंडितों को बुलवा कर कहा, पंडित जी इस कन्या के भी नक्षत्र को खोले, इसकी कुंडली बनाई, इसका भाग्य हमें बताइए। पंडित जी कहने लगे, राजन तेरी जो दूसरी कन्या है ये बड़ी अभागी है, बड़ी अभागन है, तेरे भाग्य में इसका पालन पोषण नहीं है, तू इसका पालन पोषण नहीं कर सकता। अगर तू इसका पालन पोषण करेगा तो जब ये कन्या जवान हो जाएगी तो किसी नीच के घर में जाएगी, वास करेगी और तेरे कुल को दाग लगाएगी। राजन कहते हैं, पंडित जी मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है कि मैं अपनी ही पुत्री का पालन पोषण नहीं कर सकता। कि राजन तेरी जो दूसरी कन्या है पिछले 2 जन्मों की श्राप है, पिछले 2 जन्मों के श्राप लगे हुए हैं। पंडित जी राजन कहते, पंडित जी
अगर इस कन्या को पिछले 2 जन्मों के श्राप लगे हुए हैं तो मैं इसके पिछले 2 जन्मों की कथा जानना चाहता हूँ। मुझे सुनाए बताइए कि इसे पिछले 2 जन्मों में कैसे श्राप लगे हैं, ये कन्या कैसे श्रापित हुई है। तो सुनिएगा राजन, तेरी जो दोनों कन्याएं हैं 2 जन्म पहले भी सगी बहनें हुआ करती थी। राजा इंद्र के दरबार में 2 अप्सराएं हुआ करती थी, उर्वशी और नरवशी। उर्वशी मुनियों के सामने उनका मनोरंजन किया करती थी। एक दिन राजा इंद्र के दरबार में दोनों अप्सराएं नृत्य कर रही थी। अचानक राजा इंद्र के दरबार में नौमल ऋषि पधारे तो नौमल ऋषि को देख करके सारे देवी देवता खड़े होकर नौमल ऋषि को प्रणाम करने लगे। मगर ये दोनों अप्सराएं अपने नृत्य में इतनी मगन हो गई कि उन्होंने नौमल ऋषि को प्रणाम नहीं किया। नौमल ऋषि ने कहा कि तुमने स्वर्ग लोक में रहकर स्वर्ग लोक की अवहेलना की है, तुमने हमें प्रणाम ना कर स्वर्ग लोक के नियमों का उल्लंघन किया है, तुम स्वर्ग लोक में रहने योग्य नहीं हो। और नौमल ऋषि ने दोनों अप्सराओं को श्राप दे दिया कि जाओ आज के बाद तुम मृत्यु लोक में वास करोगी। कहाँ वास करोगी? मृत्यु लोक। कहाँ पे? ये मृत्यु लोक में वास करोगी। कहते सच्चे दरबार की प्रेम से कहते जय माता दी। अब नौमल ऋषि के श्राप के कारण दोनों ही अप्सराएं धरती लोक पर राजा दक्ष के महल में 2 कन्याओं के रूप में जन्मी, जिनका नाम पड़ गया छगन और मगन। पहले ऐसे नाम रखे जाते थे। सच्चे दरबार की प्रेम से कहते जय माता दी। अब छगन और मगन दोनों बहनें जब 11 वर्ष की हो गई तो 11 वर्ष की अवस्था में दोनों बहनों ने एक दिन एकादशी का व्रत रखा। एकादशी का व्रत रखा तो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कहने लगी, बहन एक काम कर, बाजार चली जा, बाजार से कुछ फल आहार ले आ, और जो भी आहार लेकर के आओगी ऐसा आहार लेके आना जिसमें अन्न ना हो। क्या ना हो? अन्न ना हो, क्योंकि एकादशी के व्रत में अन्न का खाना मतलब मांस के खाने का सम्मान माना जाता है। अब छोटी बहन बड़ी बहन की आज्ञा पाकर बाजार में चली गई। बाजार में बहुत दूर तक ढूंढने के बाद जब बिना अन्न का कोई प्रसाद नहीं मिला तो एक कसाई की दुकान पर जाकर खड़ी हो गई। कसाई से कहने लगी, भैया आप जो प्रसाद बना रहे हैं इसमें अन्न तो नहीं है? कसाई कहने लगा, बेटा यहाँ पे जो प्रसाद बनता है यहाँ अन्न नहीं है, यहाँ तो केवल तन ही तन है, मांस का पकौड़ा बनता है, मांस का प्रसाद बनता। भैया अगर इस प्रसाद में अन्न नहीं है तो मुझे 2 टके का 2 डोनों में बांध कर दे दो। वो 2 टके का प्रसाद 2 डोनों में बांधकर उस कसाई ने उस कन्या को दे दिया। तो जैसे ही वो कन्या उस प्रसाद को लेकर अपने घर की ओर चली तो रास्ते में मन में विचार आया, मैंने जीवन में कभी बिना अन्न का प्रसाद नहीं देखा। एक डोना निकालती है, थोड़ा सा मांस का टुकड़ा उठाती है, अपनी जीभों पर रखती है और निकल जाती है। एक डोने का प्रसाद लेकर अपने घर जाती है, अपनी बहन को देती है, बहन ये ले प्रसाद ले और अपना व्रत खोल ले। जैसी बड़ी बहन को बोध था, बड़ी बहन ने देखा इसमें मांस के टुकड़े हैं। बड़ी बहन क्रोधित हो गई। क्रोध में आकर के अपनी छोटी बहन को कहा, नीचली मैंने तुझे कहा था कि एकादशी के व्रत में अन्न भी खाना मांस के खाने के समान होता है और तू साक्षात मांस का प्रसाद लेकर के आई है। मगर दुर्वासा ऋषि को नहीं बुलवाया। दुर्वासा ऋषि को पता चला कि आज पांडवों ने यज्ञ किया है, 1.25 लाख ऋषि मुनियों को बुलवाया है मगर मुझे नहीं बुलवाया। ऐसा करके उन्होंने मेरा अपमान किया है, क्रोध की अग्नि में जलने लगे। दुर्वासा ऋषि ने अपनी योग शक्ति से एक बाज का रूप धारण कर लिया। बाज का रूप धारण करके एक मरे हुए सर्प का पिंजर अपने पंजों में उठाया, जाकर के पांडवों के भंडार घर में बैठ गए जहाँ खीर का प्रसाद बन रहा था। पांडवों के यज्ञ में जब संपूर्ण आहुति की विधि हुई, संपूर्ण आहुति का पता है किसको? संपूर्ण आहुति किसे कहते हैं? जब भी हम अपने घर में हवन कराते हैं तो जब सारी आहुति पूरी हो जाती है तो अंतिम आहुति होती है संपूर्ण आहुति, से पूरा परिवार मिलकर एक साथ साथ सामग्री गया है। कुछ देर विचार करने के बाद उस नन्ही सी चिपकली को अपनी बहन की कही जय माता दी। कहाँ पर थी? आधा आधा बांट लेंगे। जैसे उस बक्से को खोला तो उसके अंदर बड़ी सुंदर कन्यादाई ने पैर का अंगूठा जूस ली। उस कन्या को देखकर उस भील के मन में ममता जाग जाती है कि भील पंडित जी मेरे घर में दुर्भाग्यवश कोई संतान नहीं, अगर ये संतान आप मुझे दे दें तो मेरे घर में भी संतान का दुख दूर हो जाएगा। उस भील ने उस कन्या को उठाया, अपने सीने से लगाया, दौड़कर अपने घर गया, मैत्रानी की गोद में लेटाया। मैत्रानी देख आज माँ भगवती ने, माँ गंगा ने हमें वरदान में क्या दिया। कुछ दिन बीत गए, पालन पोषण होने लगा तो एक दिन मैत्रानी विचार करने की स्वामी जय किसी ब्राह्मण को बुलाकर लाई है, इस कन्या का नामकरण करवाइए, इसको कोई नाम रखवाई है। भील कहने लगा हम लोग नीच कुल के लोग हैं, हमारे घर ब्राह्मण नहीं आएंगे।
एक काम करते हैं, तू और मैं मिलकर के इस कन्या का नामकरण करते हैं। माँ भगवती की गंगा की धाराओं के साथ न जाने कैसे रुकते रुकाते हमारे पास तक आई है। चल हम इसका नाम रुको रखते हैं जब सच्चे दरबार की जय। अब दोनों बहनें पूर्णमासी के चांद की तरह तेजी से बढ़ने लगी। उधर तारा 14 वर्ष की हो गई। 14 वर्ष की आयु में तारा का विवाह अयोध्या नगरी के राजा हरिश्चंद्र जी से कर दिया गया। अब तारा बन गई तारा रानी का सच्चे दरबार की। तारा रानी जिस राज्य में रहा करती थी उधर रुक्मणी भी समय के साथ साथ जवान हो गई। रुक्मणी के माता पिता ने भी अयोध्या नगरी में ही रहने वाले कल्लू नाम के एक मेहतर से अपनी ही बिरादरी के एक लड़के से उसका विवाह कर दिया। और जिस घराने में रुक्मणी का विवाह किया गया उस घराने में मछलियां पकड़ने और बेचने का व्यापार किया जाता था। एक दिन रुक्मणी का पति नदी में गया, जाकर के मछलियां लेकर के आया तो घर आते ही उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, तबीयत खराब हो गई। रुक्मणी ने देखा आज मेरे स्वामी की तबीयत खराब है तो मछलियों का भरा टोकर अपने सर पर रखा, बाजार में मछलियां बेचने गई। और जैसे ही मछलियां बेचकर जब वो शाम को घर से वापस आने लगी, बाजार से वापस आने लगी तो देखा रानी तारा के महलों के बाहर बड़े जोरों का आवाज आ रही है। जय माता दी, जय माता दी की आवाज आ रही है। प्रेम से कह दो जय माता, सारे कह दो जय माता, सच्चे दरबार की जय। क्योंकि वक्त तो पहले जो दिन में भी आ सकती मगर जागरण का विधान रात में क्यों है? क्योंकि जागरण जो होता है वो महाकाली का होता है। जब तक कथा में प्रवेश करते हैं कथा से पहले जितना भी गाना बजाना होता है सब महाकाली का गुणगान होता है, जैसे परिवर्तित हो जाता है। तो माँ भगवती माँ काली के जागरण काली रात में ही होते हैं, इसलिए विधान किया गया है कि जागरण जब भी होंगे केवल रात में ही होंगे। सच्चे दरबार की जय माता दी की आवाज सुनकर रानी तारा के महलों के बाहर बैठ गए। कुछ देर के बाद जब रानी तारा बाहर आई तो देखा उसके द्वार पर कोई स्त्री बैठी है। रानी तारा ने उसे उठाया कि जो स्त्री उसके द्वार पर बैठी है उसका नैन नक्श हूबहू मेरे जैसा है। कुछ देर विचार करते समझ जाती है कि वही मेरी बहन है जो बचपन में दुर्भाग्यवश मुझसे अलग हो गई है, मगर लोग लाज के कारण वह अपनी बहन से स्वीकार। रुक्मन एक मेहतर रानी रुक्मन से पूछा, रुक्मन तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्यों बैठी हो? कि रानी तारा तुम्हारे महलों में से बड़ा अजीब सा शोर मच रहा था। जय माता दी, जय माता दी की आवाज आ रही थी। जागरण चल रहा है सच्चे दरबार की। ये मेरी माँ के नाम का जगराता चल रहा है। रुक्मन रानी तारा से कहते रानी तारा मुझे एक बात बताइए, जो तुम्हारी माता है जिस लाल चलने वाली माता की तो पूजा करती है, जिसका तू जागरण करती है, ये कौन है और करती क्या है? कि मेरी जो कहते रानी तारा एक बात बता, मेरे घर में भी कोई संतान नहीं है, क्या तेरी लाल चलने वाली माता मेरी गोद भर सकती है? रानी तारा रुक्मन से कहते रुक्मन अगर तू सच्चे मन से माँ भगवती के चरणों में अरदास लगाएगी तो माँ भगवती तेरी मनोकामना। रुक्मन रानी तारा एक बात बताइए मुझे, अरदास क्या होती है, अरदास कैसे होती है, कैसे लगाई जाती है? कि रानी तारा रुक्मन से कहते रुक्मन तूने दिन भर में जितना भी धन कमाया है, जितना भी धन कमाया उसमें से थोड़ा सा अंश मेरी गोद हरी भरी हो जाए तो मैं भी तेरे नाम का एक छोटा सा जागरण अपने गृह स्थान पर करवाऊंगी। सच्चे दरबार आओ जी। कहते हैं जो संपूर्ण रात्रि के जो जागरण होते हैं इनमें 5 अरदासें हुआ करती है। प्रथम अरदास होती है जिस समय ज्योति प्रचंड होती है, ज्योति का प्रकाश होता है उस समय अरदास होती है। इस समय जब जागरण में रुक्मन अरदास करती है उस समय होती है रुक्मणी की अरदास। जो अरदास अगर किसी का काम होता ना हो, कोई मनोकामना मन में हो पूरी ना होती हो, किसी का काम बनते बनते बिगड़ जाता हो और जब किसी से बताते नहीं, गुप्त रखने से 1 साल के अंदर अंदर ये अरदास पूरी हो जाती है, मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए अरदास का बड़ा महत्व है। कहते हैं जागरण के अंदर केवल 2 चीजें होती हैं सबसे खास, एक तो नारियल की भेंट और दूसरी रुक्मणी की जागरण कराया। उसके बाद मैं केवल 2 मिनट का विश्राम लूंगा। जिन्हें भी अरदास करनी है देखिए बंद मुट्ठी में एक दक्षिणा लेनी है, मन में मनोकामना करनी है। जिनका भी काम ना बनता हो इस अरदास को लगाकर गुप्त रखे और 1 वर्ष के अंदर माँ भगवती जरूर पूरा करेगी। कहते सच्चे दरबार की जिन्हें भी अरदास करनी है वो ही रखा जाएगा। कहते सच्चे दरबार की जय। सबसे पहले अरदास परिवार की आपने बनाने जाए तो आप इस जोड़े से आकर के सबसे पहले अरदास कराएं। सबसे पहले अरदास परिवार की होगी, मनोकामनाओं को संपूर्ण करना। माँ भगवती अरदास अरदास रुक्मण की अरदास माँ दशम चरणादेवास माँ भगवती जी भंडारे खजाने से अरदास आई है। होना बड़े भंडारे करना सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करना। कहते सच्चे दरबार की जय। और जी अब जिन्हें अरदास करनी है वो अपने स्थान से उठ गाएगी
सूखा पानी क्या होता है? सूखा पानी बोलते हैं नमक को। सच्चे दरबार की जय प्रेम से कहते जय माता दी। जय माता मिलकर कह दो जय माता सच्चे दरबार की जय। कि जल्दी से इसमें सूखे पानी की बट्टी बांध के इसमें जहर न फैल जाए। जैसे ही रानी तारा उस जगह में नमक लगाते हैं, राजा चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। आधी रात बीत जाती है। पतिव्रत धारण करने के कारण अपने पति को पीड़ा में देख करके रानी तारा जागरण में नहीं जा पाती। आधी रात बीत जाती है। मंडली के सारे सदस्य रुक्मण के घर पहुंच जाते हैं। रानी तारा डल को लेकर के हाथ में बैठी है। माँ भगवती अगर आज मेरे राजन को नींद नहीं आएगी तो मैं भी तेरे जागरण में नहीं आऊंगी। माँ भगवती के चरणों में ध्यान लगा तो माँ भगवती ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से ठंडी हवा के झोंके के रूप में चली, राजन की आंखों में समा गई और राजन को नींद आ गई। अब रानी तारा को अफसर मिलकर रानी तारा ने डल को उठाया, रुक्मन के घर की ओर दौड़ पड़ी और जैसे रुक्मन के घर पहुंची रुक्मन से बोला, रुक्मन जल्दी से डल खोल, मेरी भैया को भोग लगाओ, कहीं ऐसा ना हो मेरे राजन जाग जाए भैया, इसकी गांठ लगाओ। कि रुक्मन ऐसा ना हो कहीं मेरे राजन जाग जाए और मेरी गृहस्थी खतरे में आ जाए। रुक्मन डल को खोल के मैया को भोग लगाते, उधर राजन की आंख खुल जाती। राजन देखते हैं महलों में रानी तारा नहीं है। तलवार उठाते हैं, रानी तारा के पीछे पीछे रुक्मन के घर जा पहुंचते हैं और जाकर के रुक्मन के घर के बाहर खड़े होकर एक आले से सारा दृश्य देख रहे हैं अंदर क्या हो रहा है। वहां पर बकरे को काटा जाता है और माँ भगवती को बकरे के मांस का भोग लगाया जाता है, मदरा चढ़ाई जाती है, श्राप चढ़ाई जाती है। आओ भैया डल किन्होंने दी थी? माता जी कहाँ गई? आ जाओ। डल पता है की बात नहीं बताई। कच्ची हल्दी है, कच्ची हाँ कच्ची हल्दी है, कच्ची है। रुको, अगर इस प्रसाद को तुम खाओगी तभी हम इस प्रसाद का सेवन करेंगे। और रानी तारा एक छोटा सा मांस का टुकड़ा उठाती अपने मुख में रख लेती है। राजन को क्रोध आ जाता है, भैया प्रसाद बंटवा दो। देखिए सभी के पास में प्रसाद आएगा, सभी पल्ले में इस प्रसाद को लेंगे। आरती से पहले इस प्रसाद को कोई खाएगा नहीं, खाना आरती के। हमारे कुल को दाग लगाए क्या आज के बाद तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं है। तुम्हें कोई वहम हुआ है? रानी तारा से कहते अगर मुझे कोई वहम हुआ तो तू अपनी झोली आगे बढ़ा, मैं तेरी झोली में देखना चाहता हूँ कि तेरी झोली में क्या है। रानी तारा जैसे ही झोली आगे बढ़ाती है तो देखती हैं उसमें मांस का प्रसाद है, उसमें पंचमेवे का प्रसाद है। राजन कहते हैं रानी तारा तूने जरूर कोई काला जादू किया, तूने जरूर कोई टोना टोट कर किया है, तू जरूर कुछ काला जादू करना जानती है। मैंने अपनी आंखों से तुझे मांस का प्रसाद लेते ना तो मैंने कोई जादू टोना किया है, ना मैंने मांस का प्रसाद लिया है, ना खाया है। ये तुमने जो भी दृश्य देखा मेरी माँ का पंथ है, मेरी माँ की शक्ति है, मेरी माँ चाहे तो कुछ भी कर सकती है। राजन कहते हैं अगर तेरी माँ में इतनी शक्ति है कि वो मांस के प्रसाद को पंचमेवे के प्रसाद में बदल सकती है तो मैं तेरी माँ का पंथ जानना चाहता हूँ, तेरी माँ की शक्ति को आजमाना चाहता हूँ। रानी तारा कहते हैं राजन अगर तुम मेरी माँ की शक्ति को आजमाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 बातें माननी होंगी। सबसे पहले तो अपने महलों में लौट कर चलना होगा। राजा और रानी अपने महलों में आ जाते हैं, कहते सच्चे दरबार की जय। क्या खो गया इनका? आ गए और महल में आने के बाद राजन से रानी तारा ने कहा राजन अगर तुम मेरी माँ की शक्ति जानना चाहते, देखना चाहते तो तुम्हें मेरी माँ को बलि चढ़ानी होगी, क्योंकि बलि चढ़ाने से मेरी माँ प्रसन्न होती है। राजन दौड़ कर गए अपने अस्तबल में। राजा इंद्र के दरबार से जो नीला घोड़ा राजन को वरदान में मिला था, राजन उसे खोल कर लाते और एक ही बार में अपने घोड़े का शीश धड़ से अलग कर देते। रानी तारा कहती राजन तुमने बेजुबान जीव की हत्या की है, अगर तुम्हें बलि चढ़ानी है तो स्वयं अपने पुत्र की बलि चढ़ाई। राजन कहते हैं जरूर तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया, जरूर तू पागल हो गई है, तू माँ नहीं राक्षसी है, स्वयं अपने पुत्र को मरवाने की बात करती है। संसार में ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो अपने पुत्र को मरवाने की बात करे, मगर तू अपने पुत्र को मरवाना चाहती है। कि राजन अगर तुम्हें मेरी माँ का पंथ जानना तो अपने पुत्र की ही बलि चढ़ानी होगी। राजन अपने पुत्र को आवाज लगाते हैं कि ये पिताजी क्या आदेश है कि पुत्र मुझे आज तुम्हारे प्राणों की आवश्यकता है। पुत्र कहता है पिताजी आप मेरे जन्म के दाता, अगर आप ही के हाथों से मुझे मृत्यु प्राप्त होगी तो मुझे स्वर्ग लोक में वास मिलेगा। राजन का पुत्र इतना कह करके अपना शीश जैसे ही आगे बढ़ाता है। रानी तारा राजन को रोकती है, कहती है राजन एक बार और सोच ले, अगर तूने अपने पुत्र के शीश को धड़ से अलग कर दिया तो तेरी आंख से एक भी आंसू
जब ये रानी तारा कहते राजन इन्हें काट कर छोटे छोटे टुकड़े बनाओ। अब राजन लगे हैं छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं अपने पुत्र के, अपने घोड़े के। एक बर्तन में डाल उनका प्रसाद तैयार करो। राजन बर्तन में डालते चूल्हे पर चढ़ाते, कहते राजन राजन रानी तारा मैंने तेरी 3 बातें मानी, मगर तुझे एक बात मेरी मानी होगी, तुझे बिना दिया सड़ाई बिना माची यंत्र औजार के चूल्हे में अग्नि प्रचंड करनी हो। अगर तूने इस चूल्हे में अग्नि प्रचंड नहीं की, जैसे मैंने अपने पुत्र के अपने घोड़े के टुकड़े किए हैं, वैसे ही मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। अब रानी तारा माँ भगवती के चरणों में ध्यान लगाती है तो माँ ज्वाला चूल्हे के अंदर प्रकट हो जाती है। इतने तेज उस ज्वाला के अंदर के 1 मिनट के अंदर प्रसाद पककर तैयार हो जाता है। रानी तारा कहते राजन जाओ 5 थाल में इस प्रसाद को लेकर के आओ। राजन कहते माँ तो तेरी एक है, मगर 5 थाल किसके लिए सजवाना चाहती है कि राजन पहले 5 थाल लेकर के, और राजन 5 थाल में लेकर के आते हैं। राजन एक थाल उठाओ मेरी मैया को भोग लगाओ। राजन पहला थाल उठाते हैं, घोड़े के मांस का प्रसाद चने के प्रसाद में बदल जाता है कि राजन एक एक करके सारे थाल उठाओ। राजन बाकी के 4 थाल उठाते हैं, मैया को भोग लगाते हैं, और बाकी 4 थालों में वो प्रसाद हलवे के प्रसाद में बदल जाता है। दरबार जय माँ भगवती को हलवे और चने का प्रसाद भोग लगता है। सच्चे दरबार जय महान शक्ति को ललकारा है। रानी तारा अब तो बता दे मुझे थाल किसके के राजन? एक थाल मेरी मैया का, एक थाल तेरे घोड़े का, एक थाल तेरे पुत्र का, एक थाल तेरा और एक थाल मेरा। अब तूने मेरी माँ का चमत्कार देखा है तो अपने घोड़े को आवाज लगा। जैसे राजन अपने घोड़े को आवाज लगाते तो अस्तमल से दौड़कर उसका घोड़ा उसके पास आकर खड़ा होता। राजन के मन में विचार आता कि ऐसा तो नहीं कि रानी तारा ने कोई दूसरा घोड़ा किसी पहरेदार से यहाँ बंधवा दिया हो, हूबहू वैसा ही घोड़ा। राजन कहते रानी तारा अगर तेरी माँ में इतनी शक्ति है तो अपनी माँ से कह के मेरे मरे हुए पुत्र को जीवित करके दिखाए। राजन अपने पुत्र को आवाज लगाओ। जैसे ही राजन अपने पुत्र को आवाज लगाते राजन का पुत्र अपने कमरे में से आंखें मलता हुआ बाहर आता कि ये पिताजी क्या आदेश है, क्यों आपने मुझे बुलाया? कि पुत्र मैंने अभी अभी तुझे काट कर तेरे छोटे छोटे टुकड़े किए थे, मगर तुम जीवित कैसे होते पता? पिताजी जैसे ही मैंने शीश झुकाया और आपने तलवार ऊंची उठाई तो आसमान से एक लाल चोले में माँ उतर कर आई, मुझे अपने आंचल में उठाया, बादलों के पार ले गई, मुझे झूला झुला रही थी, लोरी सुना रही थी। अचानक आपकी आवाज आई तो मुझे माँ ने कहा जाओ तुम्हें तुम्हारे पिताजी याद कर रहे हैं, और मेरी नींद टूट गई। राजन की आंखों में आंसू आ जाते। राजन से माँ रानी तारा कहते मेरी मैया को आवाज लगाओ। तो राजन जैसे ही माँ ज्वाला को पुकारते तो माँ ज्वाला राजन के सामने प्रकट हो जाती है। राजन से कहते राजन कि चंद्रमुंड को मैंने मारा तुझे बताने आई हूँ, शुभ निशु को मैंने संहारा तुझे बताने आई हूँ, और तू क्या तेरी औकात क्या तुझे दिखाने आई हूँ? मुझे ललकारता है कि राजन मेरा ऐसा कोई भक्त नहीं हो जो स्वयं अपने पुत्र की बलि मुझे चढ़ाया। तूने अपने पुत्र की बलि चढ़ाकर मुझे प्रसन्न किया है, मांग ले तुझे क्या वरदान मांगना है। कि माँ आज मुझे आपका साक्षात्कार हुआ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, कोई वरदान नहीं चाहिए। कि राजन भले तो भगवती अंतर ध्यान हो जाती, स्वर्ग लोक को लौट जाती है। कहते सच्चे दरबार जय। इसीलिए हर जागरण में तारा रानी की कथा होती है। साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
सिंह सवारी 100 सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली दुष्टों को पल में संहारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं परना, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती 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 ओ। लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ, तू जो दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ माँ, लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ, तू जो दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ।
माथे तिलक लगाया